नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज की क्लास बिल्कुल थ्योरी बेस्ड होगी, जिसमें कि हम पूरे एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक मीनिंग होता है वो चीज़ें हम आज की क्लास में सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलसीएम की, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम की बात करें सबसे पहले, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसा कि एलसीएम वर्ड जो है ये शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज जो समझनी है वो ये कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो अगर बात करें मल्टीपल का, तो मतलब जैसे कोई भी हमारे पास नंबर है 20 और इसका हमें मल्टीपल लिखना है, तो 20 का जो मल्टीपल होगा वो सिंपल 20 के जो टेबल्स होते हैं, जैसे 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 120, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलते ही रहेगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है। मल्टीपल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। 1 से मल्टीप्लाई करे, 2 से मल्टीप्लाई करे, 3 से मल्टीप्लाई करे, यानी किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका मल्टीपल कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी मल्टीपल क्या होता है। तो सिंपल 20 का मल्टीपल लिखना है तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, 6 से किए, और ये इनफाइनाइट तक चलते ही रहेगा। एक और नंबर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें 15 लेते हैं। अगर 15 का हमें मल्टीपल लिखना है तो क्या लिखेंगे? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, और ये भी इनफाइनाइट तक चलते ही रहेगा। तो मल्टीपल क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी नंबर को जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं और तब जो आंसर आता है वही होता है हमारा मल्टीपल। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर लिया, एक 20 और दूसरा 15, और दोनों का स्टार्टिंग से मल्टीपल लिख दिए गए हैं, यानी फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल को लिखते गए। अब अगर यहाँ पे हमें लोएस्ट मल्टीपल को पता करना हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या है? क्या 15 कॉमन है इसमें? नहीं। तो 30 भी नहीं। सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल हमें मिलेगा, सबसे जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो मिलेगा 60। अगर ध्यान से देखें तो 60 यहाँ पे सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है। यानी अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, कॉमन मल्टीपल की अगर बात करें, कॉमन मल्टीपल तो एक मिला हमें 60। अगला कॉमन मल्टीपल कौन सा मिलेगा? तो देखो एक अगर 60 मिला है तो जो अगला मल्टीपल आएगा वो 60 के मल्टीपल ही आएंगे। यानी 60 का अगला मल्टीपल कौन होता है? 120। 120 देखो फिर आगे दोनों में कॉमन आया होगा, ये 120। फिर आगे कॉमन क्या मिलेगा? तो 60 का ही मल्टीपल करते जाओ। 60 के टेबल में दो बार में 120 आया, तीन बार में 180, यानी कि कॉमन मल्टीपल जो होगा इसमें 60, 120, 180, इस तरीके से कॉमन मल्टीपल आते रहेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने बताया मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, वही मल्टीपल कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर लिया, एक 20 और एक 15, दोनों का मल्टीपल लिखा। मल्टीपल यानी गुणज, दोनों का मल्टीपल लिखते गया। स्टार्टिंग से कुछ मल्टीपल लिख दिए 20 का और कुछ मल्टीपल लिख दिए 15 का। अब हमें इसमें ढूंढना था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमने यहाँ कॉमन मल्टीपल को खोजा। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों में कॉमन था। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिला वो मिला 60। 60 के बाद अगला कॉमन मल्टीपल मिला 120। तो हम ये कह रहे हैं कि अब पहला कॉमन मल्टीपल अगर 60 है तो आगे जब भी बढ़ेंगे तो 60 के मल्टीपल में ही कॉमन मिलते चले जाएंगे। यानी 60 का डबल 120, फिर 60 का 3 गुना 180, 60 का 4 गुना 240, इस तरह से कॉमन मल्टीपल मिलते रहेगा।
तो यहाँ पे मैंने कॉमन मल्टीपल दोनों का लिख दिया। अब इस कॉमन मल्टीपल में भी हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा कितना, 60। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 60 ही है, क्योंकि इसके बाद जो भी मल्टीपल इसका कॉमन आएगा वो सब 60 का भी मल्टीपल होगा, यानी 60 से वो सारे नंबर बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आया 60, वही क्या है, इसका एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम जो है कितना निकल गया, 60। तो अगर हम 20 और 15 की एलसीएम की बात करें तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। देखो ये मैं बेसिक चीजें कंसेप्ट बता रहा हूँ, और जितना कंसेप्ट आपका मजबूत होगा क्वेश्चन पे उतना ही ज्यादा अच्छा पकड़ आपका बनेगा। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें जो है मेन बेसिक कंसेप्ट को अंदर क्लियर करना है, ताकि चीजें हमेशा के लिए परमानेंट आपके पास मेमोरी में सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम का पूरा मतलब बता दिया। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 नंबर का एग्जाम्पल लिया, दोनों के मल्टीपल्स को लिखे, और इन दोनों के मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था वो था 60, यानी 20 और 15 का जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, 60। ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें और कुछ चीजें समझते हैं। पहले कैसे एलसीएम निकाला जाता है, एग्जाम में कैसे हम एलसीएम निकालेंगे। ये इस तरह से हमारा मेथड नहीं होगा एलसीएम को निकालने का, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का वो हमें पूरे बेसिक लेवल से करना चाहिए। तो चलिए आगे हम सीखते हैं एलसीएम के बारे में और कुछ चीजें। देखो जैसे मैंने 20 और 15 का एलसीएम निकाला, 20 और 15 का एलसीएम निकाला तो कितना आया, तो दोनों का जो एलसीएम आ गया, दोनों का जो एलसीएम आया वो आया 60। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 60। तो अब यहां से कुछ कुछ बातें जो है एकदम ध्यान रखना है। क्या, देखो ये 60 जो है 20 का मल्टीपल है। 20 का अगर मल्टीपल है 60, तो 20 जो होगा वो 60 का एक फैक्टर हो जाएगा। मल्टीपल और फैक्टर ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि 20 के फैक्टर बताओ कौन कौन है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 20 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 10 और 20, ये सब मैंने फैक्टर लिख दिया। ठीक है, 20 के ये सब फैक्टर है। तो अब इसका उल्टा देखो, अगर 20 के ये सब फैक्टर है तो ये सारे नंबर जो है, इस सारे नंबर का एक मल्टीपल 20 जरूर होगा। क्या 1 के टेबल में 20 नहीं आएगा, तो आएगा। क्या 2 के टेबल में 20 नहीं आएगा, तो आएगा। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, सॉरी गलती से 3 लिख दिए। 20 को 3 तो डिवाइड नहीं कर पाता, 1 2 4। क्या 4 के टेबल में 20 आएगा या नहीं, तो बिल्कुल आएगा। क्या 5 के टेबल में, तो 20 आएगा। क्या 10 के टेबल में 20 आएगा। 20 के टेबल में 20 आएगा। मतलब ये हुआ कि 20 के अगर ये सारे नंबर फैक्टर है तो इस सारे नंबर का 20 कौन है, मल्टीपल है। ठीक ऐसे ही अगर हम 20 के मल्टीपल लिख देते हैं 20 40 60 80, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 के ये सब कौन है, मल्टीपल। 20 का ये सारे नंबर मल्टीपल्स है। अगर 20 के ये सारे नंबर मल्टीपल्स है तो इसका मतलब 20 जो है इस सारे नंबर का एक फैक्टर है। मतलब ये हुआ कि 20 इस सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। 20 को भी डिवाइड करेगा, 40 को भी डिवाइड करेगा, 60 को, 80 को, सबको डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये सारे 20 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कोई एक नंबर ए है, वो किसी नंबर का अगर मल्टीपल है बी का, तो बी जो होगा उसका फैक्टर हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में अगर आ रही है बातें, तो अब देखिए यहाँ पे एक कितना बढ़िया कंसेप्ट हम बनाने जा रहे हैं, और इस कंसेप्ट से जो एलसीएम और एचसीएफ में वर्ड प्रॉब्लम आती है उसको बिल्कुल एकदम क्लियरली सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल ही कम समय में। तो देखो अगर हम बात करें 20 और 15 दोनों का एलसीएम कौन है, 60 है। 20 और 15 का एलसीएम 60 का मतलब ये हुआ कि 60 जो है 20 का भी एक मल्टीपल है और 15 का भी एक मल्टीपल है। यानी जो एलसीएम होता है वो किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर है तो वो नंबर उस एलसीएम का एक फैक्टर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर 20 का 60 मल्टीपल है, 20 का मल्टीपल अगर 60 है तो 60 का 20 कौन है, एक फैक्टर है।
यानी 60 को जो 20 है पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर 60 जो है 15 का एक मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल अगर 60 है तो 60 का 15 कौन होगा, एक फैक्टर होगा, यानी 15 जो है वो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो यहां से एक चीज याद रखना है कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी किसी भी नंबर का जो एलसीएम होगा वो उस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक नंबर का एलसीएम आया 50 और जिस नंबर का एलसीएम आया 50 उससे वो डिवाइड ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी दो नंबर का एलसीएम है 60 तो वो दोनों नंबर 60 को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये चीजें अगर आप समझ गए तो चलिए इस पे मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। देखो 20 60 को डिवाइड कर देगा और 15 भी 60 को डिवाइड कर देगा। तो मतलब हम यहां से ये कह सकते थे कि 20 और 15 का अगर हमें एलसीएम निकालना था। अब देखो धीरे धीरे हम कंसेप्ट को कैसे, उसी बात को घुमा फिरा के बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम जो है आ रहे हैं अपने कैसे शॉर्ट ट्रिक बनता है और कैसे क्वेश्चंस को कम समय में किया जा सकता है। जैसे हम आ रहे हैं 20 और 15 पे और हमसे कहा कि 20 और 15 का एलसीएम बताओ, तो हम ऐसा सोचेंगे कि एक ऐसा नंबर जो इस 20 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। यानी एक ऐसा नंबर जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, वही तो एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या है, यहाँ जो एलसीएम आया वो इस दोनों का मल्टीपल ही तो है, यानी इस दोनों से डिवाइड होने वाला ही नंबर है 60। और ये ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 60 सबसे छोटा नंबर है जो 20 और 15 से डिवाइड होने वाला है। तो जब भी हमसे कहेगा इन दोनों का एलसीएम बताओ तो हम डायरेक्ट सोचेंगे कि 20 और 15 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 20 और 15 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम देख लिया करेंगे क्या 20 के टेबल में और 15 के टेबल में कौन सा नंबर है जो कॉमन है और सबसे छोटा है। तो इसके लिए 20 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ से बड़े वाले नंबर को चूज करेंगे और टेबल पढ़ते जाएंगे। 20 1 जा 20, क्या 20 15 से डिवाइड होता है, तो नहीं, तो 20 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 20 2 जा 40 40, क्या 40 इससे डिवाइड होता है 15 से, तो नहीं, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। 20 3 जा 60, क्या 60 डिवाइड होता है 15 से, तो हाँ डिवाइड होता है। मतलब ये हुआ कि 60 ही सबसे छोटा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर हम एलसीएम को निकालने का बेसिक मेथड डेवलप करना चाहते हैं कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, बिना कुछ किए हुए एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ हमने क्या किया, दो नंबर हमारे पास था 20 और 15, और 20-15 में हमें ये बताना था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड हो जाए पूरा और 15 से भी पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम सोचे कि इन दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर चाहिए, तो हम इसमें से बड़ा नंबर को चूज किए और इसका टेबल पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि इसके टेबल को अगर जो नंबर डिवाइड कर देगा, अगर ये नंबर डिवाइड कर देगा तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर मिल गया हमें। तो ऐसे में हमें बड़े वाले नंबर को चूज करना है और उसका टेबल पढ़ते जाना है। टेबल पढ़ने का मतलब उसका मल्टीपल सोचते चले जाना है। 20 1 जा 20, तो 20 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर ये 20 को डिवाइड कर पाता तो 20 ही इसका एलसीएम हो जाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये कह रहे हैं कि एक नंबर हमारे पास 50 है और एक नंबर हमारे पास 10 है, और हमसे कहा कि इसका एलसीएम बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़े वाले नंबर को चूज करेंगे 50 को और इसका मल्टीपल लिखते चले जाएंगे। तो 50 का टेबल 1 बार में पढ़ेंगे तो 50। अब देखेंगे क्या 50 जो है इससे डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है। अगर हो रहा है तो 50 ही हमारा एलसीएम हो गया, क्योंकि हमें तो ऐसा ही नंबर पता करना था जो 50 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा नंबर हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी 50 से और 10 से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन है, 50 ही है। ये चीजें अगर आप समझ गए तो देखो किस तरह से एलसीएम को हम बना सकते हैं बिल्कुल ही। जैसे अगर हमसे कोई कह दे कि चलो 12 और 15 या 8 ले लेते हैं, 12 और 8 का एलसीएम बताओ, 12 और 8 का एलसीएम बताओ। छोटे छोटे नंबर से पहले सोचेंगे,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 को चूज कर लेंगे। सबसे पहले बड़े नंबर को लेना है। क्यों बड़े नंबर को ही क्यों लेना है? बड़े नंबर को इसलिए लेना है क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको हो सकता है ये छोटा नंबर डिवाइड कर दे, लेकिन छोटा नंबर को तो बड़ा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा बड़े नंबर को उठाना है और उसी का टेबल पढ़ते चले जाना है। तो 12 1 जा 12, क्या 12 जो है 8 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, इसका मतलब 12 एलसीएम नहीं हुआ। 12 2 जा 24, क्या 24 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो मतलब 12 और 8 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया? 24 यानी 24। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 24। यानी 12 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24 है, और यही इसका एलसीएम है। धीरे धीरे मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक नंबर मेरे पास आया 24, ठीक है, एक नंबर आया मेरे पास 24 और एक नंबर आया 18, एक नंबर आया 24 और एक नंबर आया 18, और बोला कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। तो देखो सीधा दोनों में से बड़े वाले नंबर को चूज लो, कर लो 24। अब देखना 24 का टेबल पढ़ते जाना है। अगर टेबल नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर करके देख लेना है। 24 का टेबल एक बार में पढ़ेंगे 24 ही होगा। तो क्या 18 24 को डिवाइड करेगा? तो नहीं। दो बार में 24 का टेबल 48, क्या 48 18 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। तीन बार में 24 का टेबल 72 72, क्या 72 18 से डिवाइड होगा? तो हो जा रहा है। मतलब 72 ऐसा नंबर है जो 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, और दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है। तो 72 ही इस दोनों का क्या है? एलसीएम है। ये बातें समझ में आ गई? किसी भी नंबर का जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए। ये चीजें अगर समझ गए तो आओ अब मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आपसे पूछे कि चलो ये बताओ 5 और 5 इसका एलसीएम क्या होगा? तो 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो 5 तो दोनों सेम ही नंबर है। 5 का टेबल 1 बार में क्या आएगा? 5। यानी 5 को ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, यानी दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों सेम नंबर है तो जो एलसीएम होगा वो वही नंबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये कह दे ये है 5 का स्क्वायर और ये है 5, एक है 5 का स्क्वायर और एक है 5। अब यहां पे हम एलसीएम बताना चाहते हैं, एलसीएम क्या होगा। तो ये बताओ 5 का स्क्वायर और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो देखो अगर ये स्क्वायर है, दोनों का बेस सेम है, तो जिसका स्क्वायर ज्यादा है 5 का स्क्वायर, उसको ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। कोई भी नंबर है, जैसे a का पावर 4 है और यहाँ a है, तो ये जो a है इस a के पावर 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, लेकिन इस a को ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे अगर हम कह दिए 3 का स्क्वायर है और 3 है, तो इस 3 के स्क्वायर को 3 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 9, और ये क्या है? 3। क्या 9 को 3 डिवाइड नहीं करेगा? तो कर देगा, पूरा डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर बात करें क्या 3 को 9 पूरा डिवाइड करेगा? तो नहीं कर पाएगा। 3 में अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 3 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है? तो नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो नंबर है और अगर उसका बेस सेम है, अगर हमारे पास दो नंबर है और अगर उसका बेस सेम है, तो इस केस में जो सबसे छोटा नंबर होगा दोनों से डिवाइड होने वाला, वो जिसका पावर ज्यादा है वही हो जाएगा। कहने क्या चाह रहे हैं? जैसे 5 स्क्वायर और 5 का जो एलसीएम होगा वो दोनों में जो हाईएस्ट पावर वाला ये दिख रहा है ना 5 का स्क्वायर, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्यों? क्योंकि 25 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है? 25 ही है। ये जो 25 है इसको ये भी डिवाइड कर देगा और 25 से खुद डिवाइड हो ही जा रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 9 का पावर 4 है और 9 है, हमसे पूछ दे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा, दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा
वही एलसीएम हो जाएगा। हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं एलसीएम, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हाईएस्ट पावर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, और इस दोनों से डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही होगा, क्योंकि इसको तो ये डिवाइड कर ही देगा, ये लोएस्ट वाला पावर नहीं होगा क्योंकि इस वाले को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये बातें समझ में आ गई। तो देखो अब अगर यहाँ से पूछ दे तुमसे नंबर को ना लेकर के, चलो या नंबर पे ही लेते हैं, अगर हम ये कह दें कि एक नंबर है हमारे पास 2 का पावर 5 और एक नंबर है 2 का पावर 3, पूछ दे कि दोनों का एलसीएम बताओ क्या होगा। देखो धीरे धीरे कैसे करके मैं धीरे धीरे आपको उस लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से किए थे और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पे पहुँच गए। बिल्कुल जो स्टैंडर्ड होता है एग्जाम का, धीरे धीरे हम वहाँ आ जाएंगे। देखो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, अगर हमसे कह दे कि इसका एलसीएम क्या होगा तो हम क्या करेंगे, अभी समझाएं कि अगर दोनों बेस सेम है तो जो हाईएस्ट वाला पावर होगा वही एलसीएम हो जाएगा। क्यों, इसका रीजन भी बताएं। क्योंकि हमें एलसीएम का मतलब यह है कि इस दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है वही एलसीएम है। तो इस दोनों से डिवाइड होने वाला अगर बेस सेम है तो जो हाईएस्ट पावर है उसको ये लोएस्ट पावर वाला डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, तो जो हाईएस्ट पावर वाला है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। जैसे अगर कह दे कि 3 का पावर 5 है और 3 का पावर 6 है, इसमें दोनों का एलसीएम क्या होगा। अगर हमसे कह दे कि ये दोनों का एलसीएम बताओ तो हम क्या करेंगे, दोनों को देख लेंगे जिसका पावर ज्यादा है, 3 का पावर 6 वही हमारा एलसीएम हो गया। ये बात एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 का पावर 9 दे दे और 2 का पावर 6 दे दे और पूछ दे कि इस दोनों का एलसीएम क्या है, तो क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वही एलसीएम हो जाएगा। ये बातें एकदम पूरा समझ में आ गया सबको। चलो तो अब मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो अगर हमारे पास ऐसे नंबर है 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये एक कोई नंबर है, ठीक है। एक दूसरा नंबर है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5, ये कोई दूसरा नंबर है। अब बोलेंगे ये नंबर तो नहीं है, ये नंबर नहीं है, नंबर को ही हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए हैं। नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सपोज कर लो ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है। अब हमें इस दोनों का एलसीएम निकालना है। अब ये दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो सिखाए हैं वैसे ही ध्यान देना है। यहाँ पे दिखा बेस 2 और यहाँ भी दिखा बेस 2, तो सिर्फ इतना सोचो कि 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट पावर होगा। और क्यों होगा ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 के पावर 4 को 2 का पावर 3 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 4। अब नंबर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखेंगे यहाँ 3 बेस है, 3 बेस है, दोनों के पावर को चेक करेंगे। हाईएस्ट पावर वाला यानी 3 का पावर 5 जो है वही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 3 का पावर 5 इसका एलसीएम हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वही हमारा इस नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। चलो जैसे अगर कह दे कि 3 का स्क्वायर है, 2 का पावर 3 है, 5 है, ठीक है, और एक नंबर है 3 इंटू 2 का क्यूब इंटू 7, ये दो नंबर है हमारे पास और इसका हमें एलसीएम बताना है क्या होगा। चलो बताओ जरा, इसका हमें एलसीएम बताना है क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले एक बार 7 को हटा देते हैं, इतना ही रखते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी ध्यान से देखना है, यहाँ पे सेम बेस वाले को पहले खोजो, 3 का स्क्वायर और 3, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 का स्क्वायर और 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है 2 का क्यूब और यहाँ क्या है 2 का क्यूब। तो जब पावर दोनों का सेम है, पावर सेम का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर, जैसे 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही हो जाएगा। तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, एलसीएम क्या हो गया, 2 का क्यूब, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 5, लेकिन यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो ये बताओ यहाँ पे हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये बातें
एकदम से याद रखो कि x का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि हमें एलसीएम बताना है तो दोनों में पहले बेस देखना था। यहाँ 5 मिला, यहाँ 5 मिला नहीं, तो हम 5 का पावर 0 लिख दिए। अब यहाँ 5 का पावर 0 है और यहाँ पे 5 का पावर क्या है 1, कुछ भी पावर नहीं मतलब पावर 1। तो अब देखो 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन हुआ? 5 का पावर 1, यानी 5 का पावर 1 यानी 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो आज जाकर के ये बातें समझ में आई होगी, बचपन वाली जो पढ़ते थे ये, कि जब भी हमें एलसीएम निकालते हैं नंबर का, जब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं उसके बाद उसमें से हम सेम बेस वाले को पहले लिखते हैं, हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। और वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता था कि एलसीएम का मतलब तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, फिर हाईएस्ट पावर को क्यों लिख रहे हैं। ये सब बातें आज समझ में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हाईएस्ट पावर को क्यों लिख रहे हैं। और ये भी टीचर सिखाते होंगे बचपन में कि देखो दोनों में जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट पावर को लिख लेना, और जो कॉमन नहीं है, जैसे 5 था और यहाँ पे 5 था ही नहीं, जो कॉमन नहीं है उसको भी उतार देना। अब उसको क्यों लिखना है ये बातें तो उस समय समझ में नहीं आया होगा। जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिख लेते हैं एलसीएम में, और इसका रीजन यही है कि जो कॉमन नहीं है मतलब यहाँ 5 का पावर ये 1 है और यहाँ 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब 5 का पावर 0 है, यानी दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो यही हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ 5 का पावर 2 रहता और यहाँ 5 रहता ही नहीं, तो 5 के पावर 2 को ही लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे सोचेंगे कि 5 का पावर 0 है। तो इस तरीके से एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का निकालते हैं। तो यही प्रोसेस होता है, सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टर कर देते हैं और प्राइम फैक्टर में से देखते हैं कि सेम बेस वाले में जिसका हाईएस्ट पावर है, पहले हाईएस्ट पावर वाले को लिख लेते हैं, फिर जिसके पावर में देखते हैं कि दोनों तरफ कोई नंबर बेस में है ही नहीं, जैसे यहाँ 5 था यहाँ पे नहीं था, तो फिर जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी उतार लेते हैं। ये बातें आपको आज पूरा क्लियर हो गया होगा, ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब आते हैं मेनली, अगर हमसे कोई एलसीएम पूछ दे किसी भी नंबर का, जैसे अगर हमसे कह दे, अब देखो एलसीएम निकालने का मेन हम मेथड पे आ रहे हैं धीरे धीरे कि एलसीएम निकालने का मेथड क्या क्या होता है। तो सबसे पहला तो मेथड है कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर एलसीएम निकालना है तो ये सब मेथड कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट नंबर को देख के आप एलसीएम निकाल सकते हैं। बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो तुरंत एलसीएम निकल जाएगा। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई दो नंबर आया, दो नंबर का मतलब जैसे 248, ये एक नंबर दे दिया, ठीक है, 248 एक नंबर दे दिया, एक दूसरा नंबर दे दिया हमारे पास, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 252 ही ले लेते हैं, ठीक है, ये दो नंबर है हमारे पास, और ये दोनों नंबर का हमसे पूछा एलसीएम बताओ क्या होगा। तो हम क्या किए, सबसे पहला काम इसका प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 से 124, फिर 2 से 62, फिर 2 से 31, ठीक है, फिर 31 से एक बार में लग गया। इसका किए प्राइम फैक्टर 2 से 126, 2 से 63, 3 से किए 21, 7 प्राइम फैक्टर कर दिए, यानी 248 जो हमारे पास नंबर था, 248 जो हमारे पास नंबर था, इसके प्राइम फैक्टर में 2 के पावर में कितना आ गया, 3 बार आया, यानी 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 31। इसके बाद बात करें हम 252 की, 252 इसका जब प्राइम फैक्टर किए तो 2 का स्क्वायर आया, इंटू 3 का स्क्वायर आया, इंटू 7 आया, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बिना कुछ किए हुए भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो पूरा बेसिक अच्छे से आना चाहिए, तभी वो मेथड आप फास्ट कर पाएंगे। चलिए, तो ये दो नंबर का अब हमें एलसीएम निकालना है। तो जैसा हम अभी सिखा रहे थे उसमें यही बता रहे थे, आपको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, सीधा इस पे आ जाओ। बेस सेम देखो 2 है, 2 है, तो इसमें पावर कौन सा लेंगे, 2 का पावर 3 हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 3 को ये लोएस्ट पावर वाला कंप्लीटली डिवाइड कर देगा,
और एलसीएम का मतलब यही होता है ऐसा नंबर जो दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में एलसीएम हो गया 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ आते हैं 3 का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर में तो 3 है नहीं, ऊपर में 3 नहीं है, मतलब ऊपर में 3 का पावर 0 है, यानी 3 का स्क्वायर जो है ये भी हम एलसीएम में रख लेंगे मल्टीप्लाई। 7 है लेकिन ऊपर में 7 नहीं है, तो ऊपर में 7 का पावर 0 है, यानी 7 को भी हम यहाँ रख लेंगे। ऊपर में 31 है, नीचे 31 नहीं है, मतलब ऊपर में 31 का पावर 1 है लेकिन नीचे में 31 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कौन हुआ 31 का पावर 1, तो यहाँ 31 को रख लेंगे। ये तो रैंडमली मैंने नंबर लिया था तो इतना बड़ा इसका एलसीएम आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना नॉर्मल जो भी तरीका होता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। मेन यहाँ पे हम एलसीएम का मीनिंग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये एलसीएम होता क्या है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम समझाने की कोशिश करें, अगर हम ये समझाना चाहते हैं, एक वेरिएबल का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि वेरिएबल वाला भी एग्जाम में आता है ज़्यादातर। अगर हम बात करें x और x स्क्वायर, तो अब सेम चीज़ है, जैसे हम नंबर्स के लिए कर रहे थे वैसे ही वेरिएबल के लिए भी करेंगे। देखो अगर हमें x और x स्क्वायर का एलसीएम चाहिए तो सीधा देखेंगे दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हमसे कोई पूछ दे कि एक्स स्क्वायर है और एक्स का पावर 3 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि दोनों में जिसका पावर हाईएस्ट है वही एलसीएम हो जाएगा एक्स का पावर 3। अब देखो अगर हमसे कह दे एक्स स्क्वायर वाई और x का पावर 3 वाई स्क्वायर, इसका पूछ दिया कि दोनों का एलसीएम बताओ, दोनों का एलसीएम बताओ, तो पहले x को देखेंगे एक्स स्क्वायर x का पावर 3, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो जो हाईएस्ट पावर है x का पावर 3 ये हो गया एलसीएम। अब y और y स्क्वायर, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो जो हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर वो हो जाएगा, हो गया इसका एलसीएम निकल गया। हमसे ऐसे कह दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और z x का पावर 4 y z स्क्वायर, और इसका पूछ दिया कि दोनों का एलसीएम बताओ, आता है एग्जाम में इस तरह से, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो सीधा एक एक करके देखना है। x का पावर 3 x का पावर 4, इस दोनों में एलसीएम क्या होगा x का पावर 4। फिर y स्क्वायर, y है और y स्क्वायर है तो एलसीएम क्या होगा y स्क्वायर। अब तो आप तुरंत कर लेंगे, z है और z का पावर 2 तो एलसीएम क्या हो जाएगा z स्क्वायर। यही इसका एलसीएम हो गया, यही चीज हम सिखाना चाह रहे थे आज के क्लास में, बस हम आपको एलसीएम का नॉलेज देना चाह रहे थे कि आखिर एलसीएम क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे एलसीएम जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर होता है। बस ये बातें अगर आप सीख गए हैं तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको कराएंगे। एलसीएम में कुछ कुछ चीज़ें और भी है जो कि हमें सीखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये चीज़ें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी इसी तरह की बेसिक जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।